कांग्रेस के लोग हमेशा झूठ और लूट की बात कहते हैं। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो मोदी जी 400 पार जाएंगे। ये जनता के मन की बात जो है, क्योंकि जनता को एक विश्वास हो गया है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। 2014 से पहले इस देश की स्थितियों को देखा है। 2014 से पहले इस देश के अंदर किस तरह की स्थिति थी आपने देखा होगा कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार की नई नई इबादतें लिखी जा रही थी। एक घोटाला आता था, दूसरा घोटाला उससे बड़ा आता था, तीसरा घोटाला उससे बड़ा आता था, चौथा घोटाला उससे भी बड़ा आता था। लगातार घोटालों का अंबार लग रहा था। पृथ्वी पर भी घोटाले, पाताल में भी घोटाले और आसमान में भी घोटाले। कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति जब पेपर पढ़ने सुबह बैठता था तो आतंकवाद और घोटाला, नक्सलवाद को देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। पेपर आंखों के आंसुओं से गीला हो जाता था। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश के घोटालों से मुक्ति मिली, देश को आतंकवाद से मुक्ति मिली, देश को नक्सलवाद से मुक्ति मिली। कांग्रेस हमेशा गरीब की बात करती थी, लेकिन गरीबी से कोई वास्ता नहीं था। आज हम कह सकते हैं कि 2014 के बाद गरीब कल्याण की योजनाओं ने मूर्त रूप लिया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस गरीब कल्याण की परिभाषा को बदलने का काम किया। कांग्रेस के लोग हमेशा झूठ और लूट की बात कहते हैं। कांग्रेस हमेशा चुनाव आते हैं, उनके घोषणा पत्र बड़े लोभावने होते हैं। ऐसे होते हैं क्योंकि उनको काम नहीं करना होता है, सिर्फ उनको घोषणा पत्र जारी करना होता है। और वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, वो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस के एक नहीं 2, 3, 4, 5 बार के आप घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए और आप उन पर विचार करिए, उनकी स्टोरी भी बनाइए कि उन्होंने हमेशा किस तरह की घोषणा करते हैं और उनको पूरा कितना करते हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 2014 में जो संकल्प पत्र जारी किया उसको 19 तक पूरा किया और 19 में जो जारी किया उसको 2024 तक पूरा किया। और अब हमने 2024 तक जो संकल्प पत्र लाए हैं उसको भी हम पूरा करें। 90 दिन के अंदर राजस्थान की सरकार ने वो काम किए हैं जो कांग्रेस 50 साल और 60 साल में नहीं कर पाई। कांग्रेस ने वादों को खूब भुनाने की कोशिश की, बजट में भी की, विधानसभा में की, चुनावों में भी उनको इस्तेमाल किया, लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। क्योंकि आप सभी जानते हैं, कुछ मेरे मित्र पत्रकार राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, वो तो और भी अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान पानी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। राजस्थान के अंदर हमने 3 महीने के अंदर हमारी जो पूर्वी राजस्थान की 21 जिलों की जो हमारी योजना ERCP की थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका भी समझौता कराने का काम किया है। मैं ये कह सकता हूं कि देश हो या प्रदेश हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस हमेशा स्वार्थ की राजनीति करती है, परिवारवाद की राजनीति करती है,
अफवाहों की राजनीति करती है। आज आपने देखा है कि किस तरह से कहां तक कांग्रेस पहुंच गई। भ्रष्टाचार तो करती है, लेकिन जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद और अब सब तो वो रंगभेद की नीति पर भी आ गई। लोगों की पहचान कहां किस तरह से कर रहे हैं, कहां तक पहुंच गई, ये क्या है। जिस तरह का उत्साह और वातावरण महाराष्ट्र के अंदर देख रहा हूं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुत बड़े बहुमत के साथ महाराष्ट्र में भी जीतेगा। और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो मोदी जी 400 पार जाएंगे। ये जनता के मन की बात जो है, क्योंकि जनता को एक विश्वास हो गया है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जनता में विश्वास है